हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड को मैंने कहा था दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सॉरी, डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसको हमने पूरा कवर कर दिया है, वो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो। तो ये वाला पोर्शन हम कवर करेंगे, ठीक है। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, और यही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सेल्वरी ग्लैंड्स होते हैं, लिवर होता है एंड पेनक्रियास होता है। ये सब जो है इस एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो जो द सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। पहले हम सैलिवरी ग्लैंड्स की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं जो आपका सलाइवा है, जो आपका लार है, ये किस इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये वाटरी, ज़्यादातर वाटरी ही होता है, और इसमें कुछ म्यूकस होते हैं, स्टार्च होते हैं, लाइसोजाइम्स एंड थियोसाइनेट्स होते हैं, ठीक है। अब इनका काम, म्यूकस का क्या होता है, ये लेब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फूड को, यानी कि फूड के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। एंड थियोसाइनेट्स में कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं, यानी अगर आपके फूड के साथ कोई बैक्टीरिया मिक्सड अप होकर आ गया है तो वो उसको मार डालता है, ठीक है। ऐसे ही लाइसोजाइम जो इंजाइम है, इसका भी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है। और फिर आपका टाइलिन है, जिसको आप एमाइलेज भी कहते हो, ठीक है। टाइलिन का क्या काम होता है, ये कार्ब को जो है स्टार्च से माल्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, और ये डाइसेकेराइड में चेंज कर देता है। पॉलीसेकेराइड में देखो, अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यूनिट्स ऑफ शुगर से मिलके बना हुआ है ना। तो इसको जब ये ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये टाइलिन जब ब्रेक डाउन करता है तो ये डाइसेकेराइड में इस तरीके से चेंज हो जाता है ना। तो इसका जो पीएच होता है 6.8, ठीक है। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, इसमें हम आते हैं, जैसे इसमें 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। तो देखो, ये एक है पायरोटेड ग्लैंड, सेकेंड वन इज सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल, ठीक है। ये पायरोटेड ग्लैंड जो होता है ना, ये आपके जो कान है, ठीक है, ये रहा आपका कान, मान के चलते हैं ये आपका कान है, ठीक है। तो यहाँ पे ही, इसके आगे ही यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये इस तरह से यहाँ पे मिलेगा पायरोटेड ग्लैंड्स, ठीक है। सामने ही कान के इस तरफ जो फेशियल वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो जिस जो है आपके कहाँ ओपन होगा, अपर जॉ में, ठीक है। इस डक्ट को आप क्या कहोगे? स्टेंसन डक्ट कहोगे, ठीक है, स्टेंसन डक्ट। इसी डक्ट के थ्रू जो है इसका सिक्रेशन यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स होता है, 25% कंट्रीब्यूशन होता है इसका, और ये सीरस टाइप ऑफ सलाइवा रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है। तो सीरस टाइप क्या होता है? देखो, ये सिक्रेशन जो है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीरस एंड सेकेंड वन इज म्यूकस, ठीक है। सीरस उस टाइप के फ्लूइड को कहते हैं जिसमें एंजाइम साथ में हो, ठीक है, और म्यूकस उसको कहते हैं जिसमें एंजाइम ना हो, ठीक है। तो फिर चलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड पे चलते हैं। जो सब मैक्सिलरी को हम सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो मैंडिबल जॉ होता है, मैंडिबल बोन होता है, उसी में ही होता है, जो आपका जॉ होता है, लोअर जॉ, ठीक है। कहाँ ओपन करता है? बकल केविटी में डायरेक्ट ओपन होता है, और जिस डक्ट के थ्रू ओपन करता है इसको वाटर्न डक्ट कहेंगे, ठीक है। 70% ऑफ सलाइवा सिक्रेशन होता है, बोथ सीरस एंड म्यूकस। इसमें सीरस भी होता है, म्यूकस भी होता है, यानी कि इसमें एंजाइम्स भी होंगे, ठीक है, और वाटर भी होगा, ठीक है, वाटर भी होगा। तो ये वाला जो पोर्शन, इसके नीचे ही जो आपको ये ऐसे जॉ होता है ना, जॉ, लोअर जॉ, ठीक है, इसी जॉ के इस वाले पोर्शन में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आते हैं हम सब लिंगुअल ग्लैंड्स पे। देखो, सब लिंगुअल किससे रिलेटेड होता है? आपके लिंगुअल होता है लैंग्वेज से, टंग, ठीक है। टंग के नीचे, आपके टंग के नीचे जो है ये ग्लैंड्स पाया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो वहाँ पे पिंकिश टाइप का नजर आएगा वो चीज़। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और इसका सिर्फ 5% सिक्रेशन होता है। और जिस डक्ट के थ्रू ये ओपन होता है, कहाँ, ये बकल कैविटी में, माउथ में, तो ये डक्ट, उस डक्ट का नाम है डक्ट्स ऑफ रेविनस या फिर बैर्थोलिन्स डक्ट, ठीक है, बैर्थोलिन डक्ट्स। देखो, आपको सिर्फ इसमें क्या ये याद रखना है, याद रखने वाला ग्लैंड की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और कंट्रीब्यूशन कितना कितना कर रहा है, और इसमें सीरस कहाँ पे, और सीरस और म्यूकस कहाँ पे ये हो रहा है ना, सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये कि उस डक्ट से, जो उस डक्ट का नाम है जिसके थ्रू वो ओपन हो रहा है, उसका नाम याद रखना है, ज़रूरी है, ठीक है, ये पूछा जाता है। सो डक्ट, जैसे हमने इसमें कहा स्टेंसन डक्ट, और सब मैक्सिलरी में आपको है वर्टर्न डक्ट, एंड आपका सब लिंगुअल ग्लैंड्स में जो है रेविनस या बार्थोलिन्स डक्ट,